हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास के अंदर बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हम डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा अभी। ठीक है, क्लास 12th के अंदर आता है ये। सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है बेटा। और डिफरेंशिएशन के प्रीवियस के मैं 5.2 और 5.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो बना चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है जाकर के पहले उन क्वेश्चंस को करें बेटा। और उससे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे चुका हूँ डिफरेंशिएशन का, और बेसिक फार्मूला जो यूज होते हैं उनका दे चुका हूँ बेटा। आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन देखेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिक फार्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, ई की पावर 5x ही होगा। और फिर 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो कांस्टेंट होता है x के साथ मल्टीप्लाई में वो हमेशा आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। मान लीजिए आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2 प्लस 3x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो ई की पावर का तो ई की पावर ही होता है, ई की पावर में कुछ भी बैठा हुआ एज इट इज आ जाएगा, ई की पावर दिस दैट इज। अब फिर इसके बाद इसका अंदर क्या करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका 3, तो मल्टीप्लाई में 3 आगे आ जाएगा बेटा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। मान लीजिए आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर 5x, इसका बताइए क्या होगा। तो ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा अपने पास क्या होता है, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर x एंड लॉग ऑफ ए। यहाँ पर इस लॉग का बेस क्या होगा, नेचुरल बेस यानी कि ई बेस होगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जब इस 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 जो इसका मल्टीपल है, कोफिशिएंट है x का, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा भी। ठीक है बेटा, चलिए अब मान लीजिए आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3x, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो लॉग के अंदर जो भी होता है जब डिफरेंशिएशन होता है तो वो 1 के अंदर उसको भेज देता है। तो लॉग ऑफ समथिंग और एनीथिंग, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/that एनीथिंग। ठीक है, वो आ गया। फिर आगे चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर एंट्री करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 3 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा बेटा हमको, 1/x मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और देखिए मान लीजिए आपसे बोला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3 माइनस 2x, बताइए क्या होगा। अगर आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है तो कैसे करेंगे बेटा। तो देखिए यहाँ पर लॉग के अंदर कुछ भी होगा वो क्या करेगा, 1 में भेज देगा, भेज दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होगा बेटा, जब इस अंदर वाले लीनियर फैक्टर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 का 0 हो जाएगा और -2x का क्या आ जाएगा भाई अपने पास, -2। तो अगर आप चाहें तो माइनस को अंदर भेज देते हो जाएगा 2/2x -3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कहने की बेसिक फॉर्मूला है। ये मैंने आपको बता दिया है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यूज में आएगा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यूज में आएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अपने इस एक्सरसाइज में यूज आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ आपको, क्योंकि हमको 1 बाय 1 क्वेश्चन करने हैं। 5.4 के सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, पहले शो कॉपी कर लीजिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x। ठीक है भाई, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो बहुत ही सिंपल है। तो dy बाई डी एक्स करेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपॉन साइन x। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कैसे जाएगा हमको, देखो बच्चों ये क्या हो रहा है अपना u अपॉन v बन रहा है क्या, u अपॉन v। तो u अपॉन v जब बनता है तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर तो नीचे आएगा और फिर क्या होगा, देखो क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये होगा बच्चों, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स। अब अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स।
आंसर यहाँ पर भी ठीक है, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बट अगर बुक्स के अंदर हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जब अलग अलग करेंगे, ठीक है, इनको डिवाइड कर देंगे दोनों के अंदर, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, 1/sin x क्या बचेगा भी अपने पास, cosec x, तो ये cosec x आ जाएगा, माइनस cos/sin² हो जाएगा, तो cos/sin तो हो जाएगा cot, और एक cosec sin रह जाएगा तो 1/sin cosec, तो हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x। ये भी आंसर सही है हमारा, ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो जो भी बुक में दे रखा है वो आप देख लेंगे बेटा। हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो y इज इक्वल टू e की पावर sin इनवर्स x, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ e की पावर sin इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर एनीथिंग, तो डिफरेंशिएशन होता है e की पावर एनीथिंग, ये आ गया। और फिर इस एनीथिंग का डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर sin इनवर्स x, तो एज इट इज मल्टीप्लाई में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, दैट्स इट, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी, देखिए क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे इसका, तो क्या होगा बेटा, dy बाई dx e की पावर x क्यूब हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो e की पावर में कुछ भी बैठा हुआ होगा, आप उसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर कुछ भी, तो e की पावर कुछ भी आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे इस कुछ भी का, कुछ भी यानी एनीथिंग, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और इंटू में e की पावर x क्यूब। ये हमको क्या मिल गया बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर मिल गया, dy बाई dx, दैट्स इट, वेरी सिंपल। कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 का, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर e की पावर माइनस x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो वेरी सिंपल, y का क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ व्हाट, कंप्लीट साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द चेन रूल हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको करेंगे, साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आ गया बेटा cos थीटा। अब आगे अंदर जाएंगे, अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे बेटा हम लोग, tan इनवर्स x, ये आ गया tan इनवर्स, तो ये आ गया बेटा cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x मल्टीप्लाइड विद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। जब e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो पहले ऐसे लिख दें इसको, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे बेटा हम लोग, e की पावर माइनस एक्स का करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बेटा हमारे पास, इसकी जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा ये अपने पास मल्टीप्लाई में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया, और e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा यानी माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का बनाएगा, पावर का भी करना पड़ेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का अगर आप चाहें तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा -1, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। बेटा ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे का। चलिए स्टूडेंट तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या दे रखा है बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ e की पावर x। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो dy बाई dx करते हैं, देखो इसका dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे बेटा, dy बाई dx लॉग फिर cos और फिर e की पावर x, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा, लॉग आ रहा है तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग के अंदर कुछ भी होगा वो उस कुछ भी को नीचे भेज देगा, तो cos ऑफ e की पावर x हो गया भाई अपने पास, ठीक है। फिर आगे डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका होगा भाई अपने पास, cos ऑफ e की पावर x का होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास 1 अपॉन में cos ऑफ e की पावर x, तो एज इट इज रहने देते हैं,
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा जो भी है, और फिर आगे क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ दैट एंगल, इसका जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर कि ये तो हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा, तो माइनस का टेन ई की पावर एक्स हो गया बेटा, और मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स ही होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स टेन ऑफ ई की पावर एक्स, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पॉज करें वीडियो को और 2-3 बार 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 देखें, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आपको वो मैं जरूर क्लियर कर दूंगा बेटा आपका डाउट, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये चल रहा है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x फोर प्लस ई की पावर x की पावर 5, दैट्स इट, सो सिंपल। तो हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx लगाएंगे बेटा, dy बाई dx ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x फोर प्लस ई की पावर x 5, ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5 हो जाएगा। हो गया भाई। अब सिंपल डिफरेंशिएशन लगाओ, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया प्लस ई की पावर में जो भी है वो एज इट इज आ गया एक्स स्क्वायर, और फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब हो गया, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पावर का, तो ये एक्स क्यूब आ गया भाई, फिर प्लस ई की पावर एक्स फोर का ई की पावर एक्स फोर, फिर डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे बच्चों एक्स की पावर 4 का करेंगे, फिर प्लस डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ व्हाट एक्स की पावर 5 का करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब सिंपली डिफरेंशिएट कर दो और आंसर आ जाएगा, ई की पावर एक्स एज इट इज आ गया, ठीक है, प्लस इसका 2x हो जाएगा तो 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आगे लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4x क्यूब ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा अपने पास 5x की पावर 4, ठीक है। एक मिनट देखिए क्या किया मैंने, ये हो गया अपने पास 2x हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4x क्यूब, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x की पावर 4, सही लिखा है हमने, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो गया और ये आ गया, तो e की पावर और ये x की पावर 5 तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपको क्या मिल गया भाई, इसका dy बाई डी एक्स मिल चुका है, ठीक है बच्चों। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, सिंपल अलग अलग कर दो, सबको सेपरेट कर दो, सबका डिफ्रेंशिएट कर दो, चैन रूल लगा के क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट ऑफ e की पावर रूट ऑफ x और x इज ग्रेटर देन 0। सही बात है भी, x नेगेटिव हो नहीं सकता रूट के अंदर इसलिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो करते हैं भाई, बहुत सिंपल है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये रूट के अंदर e की पावर में रूट के अंदर x। तो सबसे पहले किससे मिला, चैन रूल क्या लगेगा, सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि 1/2 रूट के अंदर जो भी होता है वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और रूट के अंदर जो भी है एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई। अब रूट के अंदर एंट्री करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई की पावर रूट एक्स का, तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2 और रूट के अंदर ई की पावर में रूट एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एनीथिंग, डिफरेंशिएशन क्या होगा ई की पावर एनीथिंग, और फिर इस एनीथिंग का डिफरेंशिएशन यानी इस रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर ये हो गया 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई विद ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई विद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिख देते हैं हम लोग, देखो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं हम लोग, ये 2 इंटू 2 1/4 और रूट के अंदर ही भेज देते हैं इन दोनों को एक साथ, तो ये हो गया x इंटू ई की पावर रूट एक्स और मल्टीप्लाई में ई की पावर रूट एक्स आपको मिल रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं एक, क्योंकि ये मान लीजिए
ये y है या ये t है, तो ये रूट टी है, तो टी से टी कट जाएगा तो रूट टी आ जाएगा ऊपर। तो आप आंसर में ये भी लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 और रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स तो ऊपर है और x नीचे है। ये भी आपका आंसर दिया जा सकता है। अगर आप यहाँ छोड़ के आएंगे तो भी ठीक है, यहाँ करेंगे तो भी ठीक है, और ये भी ठीक है। आई बात समझे बच्चों? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, मतलब लॉग के अंदर लॉग x है और x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ठीक है अभी। चलिए तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स लगा देंगे, और क्या है फंक्शन लॉग ऑफ लॉग x। बहुत सिंपल है। लॉग x क्या कहता है कि जब मेरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा भाई, जो भी मेरे अंदर बैठा है उसको मैं 1/, में भेज दूंगा, तो इसने 1/, में भेज दिया, ठीक है। लॉग के अंदर जो भी था उसको 1/, में भेज दिया, तो ये क्या हो गया लॉग x हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब अंदर एंट्री कर गए, अंदर एंट्री करने के बाद देखा कि क्या है भाई, तो अंदर एंट्री करने पे देखा तो ये भी log x है, तो फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x हो जाएगा, और ये log x पहले से था 1/, में, तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। चलिए ठीक है, x ग्रेटर देन 0 दिया है, बिल्कुल सही बात है भाई, x अगर नंबर है log का तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, ग्रेटर देन 0 ही होगा, सही बात है। वैसे यहाँ पे ये भी देना चाहिए था इनको कि x कैन नॉट बी 1, क्योंकि अगर x 1 हो गया तो log 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी मान लिया x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स cos x अपॉन में log x, ठीक है। तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर यूँ कह लो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होता है भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो log x का स्क्वायर, फिर क्या होगा log x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस फिर cos x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये होगा भी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रही है। अब क्या होगा log x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स जो हमारे पास है इज इक्वल टू माइनस का sin x आ गया, माइनस का sin x इंटू में log x, ये आ गया भी अपने पास, ठीक है। ये क्या हो गया माइनस cos x चल रहा है और इसका हो जाएगा 1/x, और अपॉन में क्या था बेटा हमारे पास log ऑफ x का स्क्वायर, इसको 2 को आगे मत लिया ना, ये एक तरह से log, जैसे log x का स्क्वायर है, log x का स्क्वायर नहीं है, इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर होता है तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है भाई। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, चाहे तो आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिफाइन कर दें, x का एलसीएम ले लें माइनस बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंदर sin x log x प्लस cos x, और ये x जब एलसीएम ले तो x इधर मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन में आ गया x इंटू लॉग स्क्वायर x, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। 10th क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलिए स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.4 एक्सरसाइज का एचसीईआरटी का डिफरेंशिएशन का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा अपना इस एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस के अंदर log x प्लस e की पावर x दिया हुआ है और x ग्रेटर देन 0। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी क्या लगाएंगे dy बाई डी एक्स, अंदर क्या आएगा भाई कॉस के अंदर log x प्लस e की पावर x आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे इसके बाद, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, इसको देखेंगे तो ये क्या होगा cos थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस का sin थीटा, तो ये एज इट इज आ गया। चलिए और अब अंदर एंट्री कराएंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या है log x प्लस e की पावर x, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का sin log x प्लस e की पावर x, और ये डी बाई डी एक्स अब अंदर एंट्री करेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा अलग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा e की पावर x, ये सेपरेट कर दिया बेटा अपन ने, ठीक है।
तो लास्ट स्टेप में आंसर क्या मिल जाएगा हमको बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये तो एज इट इज आएगा माइनस का साइन लॉग ऑफ x प्लस ई की पावर x, ये आ रहा है। और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ई की पावर x का ई की पावर x, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि भाई dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ से x एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 1/x साइन के अंदर log x प्लस ई की पावर x, ये तो आ ही रहा है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 रह गया प्लस x ई की पावर x, ये हमारा क्या आ गया बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 जो है, इसके 10 क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार इसको देखें, अच्छे से समझें, पॉज करें, फिर खुद से करें। फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर लिख दें या कोई स्टेप नहीं आ रही तो वो बता दें, मैं डेफिनेटली आपके लिए वापस से उसका सॉल्यूशन दूंगा और आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हमें किस तरह से फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करना होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, वो सब देखेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर बच्चों।